वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी को एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में एक तकनीकी चमत्कार की संज्ञा दी गई और इसे चिली में एंडीज माउंटेन पर लगभग 8,500 फीट की ऊंचाई पर लगाया गया। देखो ये ऑब्जर्वेटरी का काम क्या है। अंतरिक्ष में हमसे बहुत दूर बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारे ऐसे तारे हैं जिनमें विस्फोट हो रहा है। तो हमारी तरफ बहुत ही धीमा, बहुत ही फेंट रेडिएशन हमारी तरफ आता है और हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो ऐसे जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट हैं जिनसे बहुत ही फेंट रेडिएशन हमारी तरफ आ रहा है, उनसे ये रेडिएशन को कलेक्ट करेगा, उनको फोकस करेगा और उनसे एक मैग्नीफाइड हाई क्वालिटी का एक इमेज को क्रिएट करेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसके अंदर लगभग 3200 मेगापिक्सल का एक कैमरा लिखा है। तो अर्थ पर सबसे बड़ा कैमरा है, एक कार के साइज का कैमरा है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत कैमरे की ये है कि ये जो हम हमारी आंखों से सबसे धीमे, सबसे मंद ऑब्जेक्ट को जो देख सकते हैं, उससे भी ये 10 करोड़ गुना कम लाइट वाले ऑब्जेक्ट को देख सकता है। ये इसी तरह से है जैसे आप 1000 किलोमीटर से किसी मोमबत्ती को जलते हुए देख लें। इसके साथ साथ इसकी ये भी क्षमता है कि ये सिर्फ विजिबल लाइट को, दृश्य प्रकाश को ही ऑब्जर्व नहीं करेगा, उसको ही कलेक्ट नहीं करेगा, उसके साथ साथ ये अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रेडिएशन के क्षेत्र में भी काम करेगा। अर्थात इस तरह का कोई भी रेडिएशन आएगा उसको ये कलेक्ट करेगा, उसको फोकस करेगा और उससे इमेज को क्रिएट कर देगा। तो ये ब्रह्मांड की एक हाई डेफिनेशन एचडी इमेज को क्रिएट करेगा और एक मानचित्र बनाएगा। दूसरा इसके साथ ये भी खासियत है कि ये बहुत जल्दी ही अपनी जगह को परिवर्तित करता है। अगर इसको एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य की ओर ले जाना है तो लगभग 5 सेकंड में अपनी पोजीशन को ये चेंज कर लेता है। इसकी वजह से एक रात में लगभग 1000 मानचित्रों का ये इमेजेस को क्रिएट कर सकता है। जबकि जो दूसरे हमारे टेलीस्कोप हैं जैसे जेम्स वेब हो गया, हबल हो गया, उनमें काफी टाइम लगता है, 10 मिनट लग जाते हैं इधर से उधर उनको चेंज करने। इसके साथ साथ ये एक ही दिन में बहुत सारे डेटा को क्रिएट करेगा, लगभग 20 टेराबाइट के आसपास डेटा ये कलेक्ट करेगा एक रात। और ये 3 दिन में पूरे के पूरे आकाश को स्कैन कर डालेगा और 10 वर्षों तक ये यही काम करेगी। और इसके साथ साथ इसकी एक और जो खासियत है कि ये लगभग 40 फुल मून के, मतलब जब पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन रात में जितना बड़ा हमें चंद्रमा दिखाई देता है उसके 40 गुना इलाके को एक ही टाइम में स्कैन कर देगा। इसकी वजह से ये 3 दिन में पूरे के पूरे आकाश को स्कैन कर डालेगा। अब इससे होगा क्या? इससे हमारी आकाशगंगा की संरचना के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, डार्क मैटर के बारे में, उसके अलावा डार्क एनर्जी के बारे में, हमारा जो सौर मंडल है उसके अंदर कितने एस्टेरॉयड हैं, कितने कॉमेट्स हैं, उनका ये सेंसस कर डालेगा। इसके अलावा पूरे ब्रह्मांड का एक हाई डेफिनेशन वाला हमें इमेज प्राप्त कराएगा और उसका एक कैटलॉग भी बनाएगा कि यहाँ पर कौन कौन से एस्टेरॉयड हैं, कौन कौन से कॉमेट्स हैं, कौन कौन से स्टार्स हैं।